अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लेक्चर्स का जो बेटा सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है विच गिव्स सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है बेटा? विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। सही है। ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ एटम्स का रेशियो बताए, उनके एक्चुअल नंबर को शो ना करे, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और जो काम एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं करता वो काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या नहीं करता? एटम्स का एक्चुअल नंबर नहीं बताता। तो एक्चुअल नंबर कौन सा फॉर्मूला बताता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट उनका रेशियो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं, बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बेटा वो C6H6 होता है और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है बेटा वो CH होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखो, ये फॉर्मूला बता रहा है बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है और उनका एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा, सिर्फ रेशियो बता रहा है। दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं। सही है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं चल रही। हो सकता है कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 3 हाइड्रोजन 3, या कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, जैसा कि असली में होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH। इसमें कार्बन के नीचे 1 है और हाइड्रोजन के नीचे 1 है। तो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं, उनका एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा। एक्चुअल नंबर कौन सा फॉर्मूला बता रहा है बेटा आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ये कह रहा है बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट रेशियो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो आपको एक्चुअल नंबर बताता है। एक और अगर हम मिसाल ले लें ग्लूकोज की, अगर हम मिसाल ले लें तो ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, C6H12O6। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा होता है CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या बता रहा है बेटा? कि बेंजीन में जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन है, क्योंकि दोनों के नीचे 1 है, और क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो इनके डबल हाइड्रोजन है। एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा। एक्चुअल नंबर कौन बता रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और इनके डबल 12 जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट रेशियो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो आपका एक्चुअल नंबर जो है वो बताता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं, नोट की हेडिंग डाल के उसको मैं लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है, द टर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is used for molecular
या फिर कोवेलेंट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली। It is not used for ionic compounds। सही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, देखो नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होगा बेटा, किसी मॉलिक्यूल का होगा, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का होगा, ठीक है, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड भी आप जिसे कह सकते हो, या फिर ज्यादातर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आपको शायद याद भी हो फर्स्ट ईयर में जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सवाल आपके पास आता था तो उसमें आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही गिवन होता था, सही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल का होता है, अगर वो कंपाउंड आपका आयोनिक है तो उसके लिए फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि आयोनिक कंपाउंड्स का जो सिंगल यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाता, वो फॉर्मूला यूनिट कहलाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सिंगल यूनिट होता है उसको आप मॉलिक्यूल कहते हो, तो उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। मगर आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, यानी आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, उनका जस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ही होता है। तो अक्सर एक एमसीक्यू आ जाती है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, तो आप किस पे टिक करोगे, कोई आयनिक कंपाउंड अगर आपको ऑप्शन में गिवन होगा तो आप उस पे टिक करोगे। आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl आपको गिवन है तो ये चीज आप बचपन से पढ़ते हो कि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है NaCl ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इसको जस्ट आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बोलोगे, सही है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। अब सवाल ये आप शायद सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये आयनिक कंपाउंड है नहीं है, जैसे NaCl तो चलो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं काफी इसको कि आयनिक कंपाउंड होता है, इसके अलावा कोई और अगर आ गया तो कैसे पता चलेगा कि वो आयनिक कंपाउंड है कि नहीं। खैर ये आपकी आगे की बातें हैं, बॉन्डिंग वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे आयनिक कंपाउंड क्या होता है और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, फॉर्मूले को देख के आप कैसे पहचानोगे कि कंपाउंड आपका आयनिक है या नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो बेटा कि अगर वो कंपाउंड आपका आयनिक है तो उसके फॉर्मूले को फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहलाता। आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की टर्म इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो डिफरेंस था उसको डिस्कस किया। अगली वीडियो में बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सवालात आपको याद होंगे पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में आप करते रहे तो बड़े बड़े इसके सवाल होते थे। अब इसका सवाल अगर टेस्ट में आ रहा है 1 नंबर के लिए बगैर कैलकुलेटर के, जल्दी आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करोगे, तो उस पर जरा थोड़ी सी अगली वीडियो में रोशनी डालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।